हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं पनवेल के रियल एस्टेट मार्केट की, मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की। तो आज मैं एक स्पेशल एरिया के बारे में आपसे बात करूंगा कि पनवेल के आसपास प्रॉपर्टी क्यों ली जाए। इसके कुछ बेहतरीन कारण मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मुंबई आर्थिक राजधानी है, वित्तीय राजधानी है, तो यहाँ पे बड़े बिजनेस हब और बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज यहाँ पे हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने करियर के लिए मुंबई की तरफ रुख करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना निवेश या अपना आशियाना ढूंढना चाहता है। तो आज अपन बात करेंगे कि पनवेल के आसपास प्रॉपर्टीज क्यों ली जाएं, पनवेल के आसपास रियल एस्टेट में क्यों निवेश किया जाए। दोस्तों, मुंबई का 2/3 हिस्सा समुद्री होने से वहां बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जा सकता, जिसके कारण गवर्नमेंट ने काफी टाइम पहले जो एरिया कंजेस्टेड काफी लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने नवी मुंबई जैसी शानदार सिटी डेवलप करी। लेकिन नवी मुंबई में भी लगातार भीड़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कि पनवेल के आसपास के इलाकों में थर्ड मुंबई बसाने का प्लान किया है। तो बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि गवर्नमेंट किसी को भी क्या है कि साउथ बॉम्बे से प्रेशराइज नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट क्या है कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान बनाया। जैसे साउथ बॉम्बे से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने अटल सेतु चालू किया है, जो लगभग 22.5 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो मुंबई के सिवड़ी से शुरू होकर उरण के नावा सेवा पोर्ट तक आता है। तो ये जो 16.5 किलो की जो लेंथ है, ये समुद्र पे बनी हुई है और 6.5 किलोमीटर के आसपास ये वैसे समतल जगह पे बनी हुई है। तो इसके अलावा अपन दोस्तों बात करें, नवी मुंबई में ही एक शानदार सा एयरपोर्ट जो इस साल जून के मंथ में चालू होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों बात करूं, मुंबई की आन बान शान लोकल की जो कनेक्टिविटी है, वो पहले पनवेल तक होती थी, अब इसको पनवेल टू करजत इस साल के एंड तक ये भी चालू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करूं, पनवेल में ही एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर गवर्नमेंट ला रही है, जिससे फ्यूचर में बहुत सारे रोजगार जनरेट होंगे। तो जो लोग इधर मूव करेंगे उनको कहीं ना कहीं रेजिडेंस की जरूरत भी पड़ेगी। तो ये जो मार्केट है पनवेल के आसपास, ये काफी तेजी गति से दौड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करूं, मेट्रोज की जो फैसिलिटी है, वो जैसे अपन अटल सेतु से उतरने के बाद, उरण में उतरने के बाद, उरण से डायरेक्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी आजीवली होते हुए चौक तक जाएगी, जिससे फ्यूचर में ये भी बेहतरीन कनेक्टिविटी लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, ये जो उरण से निकलने के बाद प्लस पे फाटा वाला जो बेल्ट है, ये कई बार थोड़ा सा कंजेस्टेड बेल्ट रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट यहाँ काफी कुछ बदलाव ला रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट उरण से लेके चौक तक एक शानदार सा हाईवे भी जोड़ रही है, ताकि ये वाला बेल्ट इससे भी कवर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, ये इस वाले बेल्ट में 50% एरिया इकोलॉजिकल है। तो बहुत ज्यादा डेवलपर हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा टाउनशिप या फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ला नहीं सकते, जिससे भी क्या है कि यहाँ की जो ग्रीनरी है वो काफी बेहतरीन रहने वाली है फ्यूचर में। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, इस बेल्ट को, अब पनवेल के आसपास के इलाकों को गवर्नमेंट प्रॉपर मास्टर प्लान, जोनल प्लान और प्रॉपर बड़ी डीपी रोड के साथ इस एरिया को जोड़ रही है। तो आने वाले फ्यूचर में ये जो बेल्ट है काफी बेहतरीन कनेक्टिविटी के आधार पर बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, पनवेल से जो लोकल के स्टेशन रहेंगे वो जैसे महा पे रहेगा, इसके अलावा चौक रहेगा, और ये करजत तक ये लाइन पूरी गवर्नमेंट देने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करूं, इस बेल्ट में यदि एजुकेशन जोन की मैं बात करूं तो नजदीक में ही यहाँ आपको जैसे सेंट विल्फ्रेड कॉलेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन स्कूल वगैरह, अमिटी यूनिवर्सिटी वगैरह, ये बिल्कुल नजदीक आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मेडिकल जोन की बात करूं तो शिवाजी हॉस्पिटल्स है, इसके अलावा धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है, और भी छोटे बड़े काफी हॉस्पिटल्स आपको इस एरिया में देखने। तो अटल सेतु से आने के बाद और जैसे ही अपन प्लस पे फाटा आते हैं, तो प्लस पे फाटा से जो कनेक्टिविटी है वो गोवा रोड की भी है, इसके अलावा ओल्ड पुणे हाईवे की भी है। तो ये जो कनेक्टिविटी के पास ही ओएनजीसी का बड़ा मुख्यालय भी है, जिससे जो कमर्शियल चीजें हैं वो काफी, उनकी भी बेहतरीन कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आसपास में ही 2-3 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जैसे मोपाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और रसायनी है, जिससे खूब सारे रोजगार जनरेट होंगे। तो रोजगार जनरेट हो रहे हैं, तो वहाँ भी क्या है कि फ्यूचर में जो रियल एस्टेट की आवक है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जिस मुंबई थर्ड की मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ,
वो क्या है कि जैसे महाराष्ट्र की जो देश की जीडीपी है वो सबसे ज्यादा मुंबई मेंटेन कर रहा था, महाराष्ट्र मेंटेन कर रहा था। तो अब क्या है कि मुंबई थर्ड के आने से फ्यूचर में जो जीडीपी का जो योगदान है वो इस बेल्ट से काफी शानदार गवर्नमेंट को होने वाला है। तो ये लगातार महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस एरिया मुंबई थर्ड को बसाने में बहुत ही ज्यादा योगदान दे रही है और बहुत ही प्रॉपर इंफ्रा के साथ इस एरिया को काफी फ्यूचर में बेहतरीन बनाएगी, जिससे यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट एक साथ बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएगा। और इस मुंबई थर्ड की मैं बात करूं तो लगभग 200 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। पनवेल और पेन के एरियो में ये मुंबई थर्ड फ्यूचर में डेवलप होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों पनवेल से ही लगते हुए 2 हाईवेज, एक तो ओल्ड पुणे हाईवे जेएनपीटी से होता हुआ, इसके अलावा एक पनवेल से ही एक्सप्रेस वे, तो दोनों की कनेक्टिविटी भी बहुत ही शानदार है। और इसी रोड पे आपको मैजिक्स वगैरह, इसके अलावा लो फ्लोर बसेज की फैसिलिटीज ये भी काफी शानदार आपको मिल जाती हैं। तो इस वाले बेल्ट में जो कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो काफी बेहतरीन होने से इस मार्केट में या इस एरिया में जो रियल एस्टेट में फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो काफी बेहतरीन होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल का नाम है कावेरी रियल्टर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्यूचर में रियल एस्टेट से संबंधित आप मुझसे और कोई टिप्स चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।